guys, welcome back my YouTube channel Maths and Science Classes with महबूब सर। गाइस, आप लोगों के लिए आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम। इसके बारे में हम आप लोगों के सामने कुछ रिप्रेजेंटेशन रखेंगे और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पहला जो रूल है इसका, ए रेज टू द पावर एम अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो जो नीचे लिखा हुआ था उसको हम लोग बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, और जो ऊपर लिखा होता है उसको हम लोग एक्सपोनेंट यानी घातांक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने लिखा है 5 रेज टू द पावर 3, तो 5 इसमें बेस है, 3 क्या एक्सपोनेंट है। हमने यहाँ लिखा हुआ है कि 5 क्या है बेस और 3 एक्सपोनेंट है। जब भी इस फॉर्म में लिखा हो तो जो नीचे होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, और जो ऊपर होता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा रूल है ए रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू, यानी जब बेस दोनों सेम हो तो पावर आपस में ऐड कर लिए जाते हैं। तो ए रेज टू द पावर एम प्लस एन या ए रेज टू द पावर एम प्लस एन अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एन। ये दोनों तरफ से रूल क्या होता है, ट्रू है। वेयर ए कामा एम एंड एन बिलोंग्स टू जेड, यानी इंटीजर के मेंबर ये होने चाहिए। ठीक है। एग्जांपल है, इसे लिखा हुआ है 17 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17 रेज टू द पावर -5 इज इक्वल टू, बेस दोनों सेम है तो बेस हमने राइट कर लिया, पावर को ऐड करेंगे यानी 2 प्लस ब्रैकेट में -5 है तो इसको हमने लिख दिया। तो इज इक्वल टू 17 रेज टू द पावर 2 प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 5, तो क्या हो गया 17 रेज टू द पावर, यानी 2 में से -5 घटाएंगे क्या होगा -3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। और इसी को हम जो है ये लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/17 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा हमारा है कि ए रेज टू द पावर एम रेज टू द पावर एन, यानी इस पावर का भी पावर अगर एन हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या अगर ऐसे लिखा हुआ तो हम इसको इंटरचेंज करके ए रेज टू द पावर एम रेज टू द पावर एन राइट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, 5 रेज टू द पावर -7 अगर लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5 और रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर, अब ये 2 ये +2 है तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई माइनस और 2 7 जा 14, आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर 5 और रेज टू द पावर 1/10 उसका पावर हो तो 2 रेज टू द पावर 5 का मल्टीप्लाई 1/10 में हो जाएगा इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 2 रेज टू द पावर 1/2 हो जाएगा, यानी 2 रेज टू द पावर 1/2। और इसको हम राइट कर सकते हैं, इसको ये क्या है ये √2 है। ठीक है। इस तरीके से इसके एग्जांपल्स हुए। अगला हमारा 4th क्वेश्चन फॉर्म में ए रेज टू द पावर एम अपान ए रेज टू द पावर एन अगर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर यम माइनस एन, कब जब यम एन से क्या हो बड़ा हो तब ऐसा हम करेंगे, यानी इसका पावर इसके पावर से जब बड़ा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर एम माइनस एन। अगर कहीं ऐसे ही लिखा हुआ है तो इसको ए रेज टू द पावर एम अपान ए रेज टू द पावर एन राइट कर सकते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल समझते हैं कि 11 रेज टू द पावर 1/2 अपान 11 रेज टू द पावर 1/4 अगर राइट है इसको राइट कर सकते हैं इज इक्वल टू 11 रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 रेज टू द पावर 2 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 4 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 जा 1, तो क्या हो गया इज इक्वल टू 11 रेज टू द पावर 2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 11 रेज टू द पावर 1/4। ठीक है। अगला एग्जांपल है 5 रेज टू द पावर 4 अपान 5 रेज टू द पावर 3, तो क्या राइट कर सकते हैं 5 रेज टू द पावर, देखिए यम एन से बड़ा है ना तो क्या हो गया 4 - 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है। तो अगला है 5, अगर ए रेज टू द पावर एम इंटू
बी रेज टू द पावर एम हो, यानी दोनों का पावर एक्सपोनेंट सेम हो और अब बेस जो है डिफर हो, तो इसको हम एक ब्रैकेट में ए इंटू बी और होल रेज टू द पावर एम राइट कर सकते हैं, या ऐसे लिखा हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे एग्जांपल 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू, इसका एक्सपोनेंट सेम है ना, तो 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 लिख सकते हैं। क्या हो गया, 3 4 या 12 रेज टू द पावर 4 हो गया। एक एग्जांपल और 3/4 रेज टू द पावर 5 इंटू 2/3 रेज टू द पावर 5, तो एक्सपोनेंट सेम है ना, तो इसको आपस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3 रेज टू द पावर 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 1 जा कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 रेज टू द पावर 5। तो ये जो है दोनों का आएगा ना, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं आप, तो 1 रेज टू द पावर 5/2 रेज टू द पावर 5, तो 1 को 5 टाइम राइट करेंगे और 2 को 5 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/32 आ गया, ठीक है ना। छठवां हमारा a/b रेज टू द पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m/b पे पावर m, ठीक है। 3/5 रेज टू द पावर 4 लिखा हुआ है, तो ये पावर इस पे भी आएगा और ये पावर इस पे भी आएगा, ठीक है ना। तो 3 रेज टू द पावर 4/4 5 पे पावर रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। सातवां हमारा है कि अगर किसी बेस का पावर अगर माइनस हो, यानी a रेज टू द पावर माइनस m हो, इसको हम राइट कर सकते हैं 1/a रेज टू द पावर m राइट कर सकते हैं, या ऐसे है तो इतना राइट कर सकते हैं। जैसे 5 - 3 अगर है तो इसको 1/5 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे जो है, अगर इन चीज़ों से अगर आपको अगर जो है कुछ समझ में आ रहा है तो दिल से इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि पता चले आपको जो किस तरह का वीडियो पसंद है, ठीक है। जो कमेंट समझ में नहीं आता वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।